कंग्रेचुलेशन उन बच्चों को जिनका 9 से 10 प्री क्लियर हो गया है और अब अपियर होने वाले हैं 9 से 10 मेंस के एग्जामिनेशन में। तो आई नो लास्ट के बचे हुए 10 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला, क्योंकि इन्हीं 10 दिनों में आई नो जो स्ट्रेस का लेवल होता है वो पीक पे होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस स्ट्रेस को और एंजाइटी को कैसे मैनेज करते हैं। अब ये स्ट्रेस और एंजाइटी कैसे मैनेज होगी जब आपको सही ट्रिक पता होगी कि आपको इन 10 दिनों में कैसे पढ़ाई करनी है। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो इन 10 दिनों को या फिर लास्ट के जितने भी बचे हुए दिन होते हैं उनको स्मार्टली मैनेज करके उनसे बेस्ट आउटपुट निकालते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं स्मार्ट बच्चों में इंक्लूड होना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखना। तो बात करें कैसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट विद डे 1। आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स प्री की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग बनाए हुए थे दैट इज योर नोट्स, आपको वही नोट्स रिवाइज करने हैं। कुछ नया नहीं पढ़ना है, कोई भी नई बुक नहीं उठा के देखनी है। जो आपने नोट्स बनाए हैं सिर्फ उन्हीं की रिवीजन करनी है। अब रिवीजन कैसे करनी है, फॉर एग्जाम्पल आज आपने टॉपिक लिया है FON, तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठ के FON की सारी थ्योरी रिवाइज करनी है जो कि आपके खुद के नोट्स है वो आपको रिवाइज करना है। उसके बाद थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करने हैं, MCQs लगाने हैं। कितने MCQs करने हैं, कम से कम 1500 to 1800 MCQs आपको प्रिपेयर करने हैं। वो आप किसी भी सोर्स से प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक होगा उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आपने जो बुक प्री के टाइम पे पढ़ी थी उसी बुक से रिवाइज करना है, दूसरी बुक को नहीं टारगेट करना है। मैथ सर्च एक दिन में कंप्लीट नहीं होगी, उसके लिए आपको 2 से 3 दिन वेकेंट करने हैं। अब पहले कौन सा सब्जेक्ट करे बाद में कौन सा सब्जेक्ट करे, इसका जवाब ये है कि आपको स्टार्ट करना है मैथ सर्च से एंड लास्ट के दिनों में रखना है साइकेट्री, OBG एंड फंडामेंटल को। अब दिन की स्टार्टिंग कैसे करनी है, सपोज आप 6 बजे उठे, आपने रूटीन जल्दी स्टार्ट कर दिया है जिसमें आपने मैक्सिमम 12 बजे तक क्या किया, अपना थ्योरी पोर्शन रैप अप कर लिया। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद मैक्सिमम 7 से 8 बजे तक आपको अपने क्वेश्चन पार्ट कंप्लीट करना है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ऐसा यूट्यूब चैनल ढूंढना है जहां पे डेली बेसिस पे पोटेंशियल और प्रोडक्टिव MCQs क्लासेस होती है। आई सजेस्ट VS नर्सिंग अकेडमी का यूट्यूब चैनल, बिकॉज वहां पर डेली बेसिस पे MCQ सेशन कराए जाते हैं, दैट टू हाईली पोटेंशियल क्वेश्चंस। आफ्टर योर क्वेश्चंस आपको YouTube से क्वेश्चंस देखने हैं जिससे कि अगर आपके पार्ट से कोई क्वेश्चंस रह गए तो वहां पे कवर हो जाए। इसके साथ साथ डेली अपडेट्स देखने हैं। फॉर दैट यू कैन गो थ्रू VS नर्सिंग अकेडमी का इंस्टाग्राम चैनल, वहां पर डेली अपडेट्स अपलोड किए जाते हैं। अब इतना सब करने के बाद एक चीज रह गई है एंड वो है PYQ। जो भी टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हैं उसके PYQs तो करने है। उसके साथ लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन बैंक आपको जरूर सॉल्व करके जाना है। इन सब क्राइटेरिया के साथ आप अच्छी रैंक तो अचीव कर पाएंगे, बट जो चीज आपकी रैंक डिसाइड करेगा दैट इज नॉन नर्सिंग का पार्ट, मैनेजमेंट। वो छोड़ के नहीं जाना है, उसको भी जरूर तैयार कर जाना है, क्योंकि लास्ट के 10 दिनों में एंजाइटी की वजह से ये टॉपिक हर बच्चे छोड़ के जाते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक कवर करके जाएंगे तो ये आपको बाकी बच्चों से एकदम आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई और भी डाउट है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो कमेंट डाउन योर क्वेरी, विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।